नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में जिसमें हम कक्षा 12 के मॉडल पेपर के द्वारा प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आपको बताएंगे कि पेपर किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है और जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है और आपको 3 घंटे मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। यानी यहाँ पर आप देखेंगे 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है, तो 15 मिनट आपको रहता है कि आप प्रश्न पत्र को पढ़ें और 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए होता है। इसमें 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड का खा। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने अनिवार्य होते हैं। तो इस जो प्रश्न पत्र हम सॉल्व करने वाले हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं, इसके द्वारा हम आपको पूरा पेपर का दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो रियल पेपर होता है वो इसी प्रकार से आता है। तो ये शुरुआत होती है पहले प्रश्न से। तो पहले आपको 10 नंबर में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं, जैसे कि एक एक नंबर का ये प्रश्न आपको दिया गया है। खंड का में प्रश्न संख्या 1 पूछ रहा है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। यहाँ पर ये जो 5 क्वेश्चन पूछेंगे ये गद्य से पूछेगा और 5 क्वेश्चन पद्य से पूछेगा। एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन होगा। तो पहला प्रश्न पूछ रहा है कि व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार हैं दामोदर शर्मा जी। तो पहले का उत्तर है 2 नंबर। इसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। 4 ऑप्शन दिया गया है कि सरस्वती, हंस, मर्यादा, कविवचन, सुधा। तो इसका उत्तर है कविवचन सुधा जो है ये भारतेंदु युग की पत्रिका है। इसके बाद प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है सन 1900 में हुआ था। इसके बाद हम आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जो और प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि सेवा सदन के रचनाकार हैं। सेवा सदन के रचनाकार कौन है। तो सेवा सदन के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, प्रेमचंद्र जी। फिर पूछता है कि जो पर्दा है, सॉरी, सेवा सदन के रचनाकार प्रेमचंद्र जी हो गया। फिर पूछ रहा है कि जो पर्दा कहानी है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी जी। कौन है इसके लेखक? किशोरी लाल गोस्वामी जी इसके लेखक हैं। इसके बाद प्रश्न आ जाता है कि आदिकाल का ग्रंथ इसमें से कौन सा नहीं है। यहाँ पर यह भी प्रश्न आ सकता है कि आदिकाल का ग्रंथ इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं कौन सा है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया है, कृतलता, बीसल देवरासो, आल्हा खंड, पद्मावत। तो आल्हा खंड जो है ये आदिकाल का है। इसके बाद जो दिया हुआ है आपको बीसल देवरासो, ये भी आदिकाल का है। पद्मावत जो है ये भी आदिकाल का है। लेकिन जो कृतलता है ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसका उत्तर ये वाला होगा, यानी कि पहला उत्तर इसका सही है। इसके बाद प्रश्न आता है कि अष्टछाप के कवि का संबंध है। अष्टछाप के कवि का संबंध कौन सी शाखा से है? राम भक्ति शाखा से है, कृष्ण भक्ति शाखा से है, प्रेमाश्रयी शाखा से है कि ज्ञानाश्रयी शाखा से है। राम भक्ति शाखा का मतलब होता है जो राम जी के ऊपर जो लोग लिखते थे। ज्ञानाश्रयी का मतलब हो गया जैसे कबीर वबीर हो गए जो ज्ञान की बातों के बारे में लिखते थे। प्रेमाश्रयी का मतलब हो गया जैसे मलिक मोहम्मद जायसी थे जो प्रेम के बारे में, यानी कि जिनके रचना प्रेम से संबंधित होती थी। और कृष्ण भक्ति का मतलब जो कृष्ण जी से संबंधित रचनाएं करते थे। तो अष्टछाप जो है वो 8 कवियों का एक ग्रुप था। तो ये किस भक्ति काल की है, यानी कि ये किसके बारे में लिखते थे। तो ये लोग लिखते थे कृष्ण भक्ति के बारे में, यानी कि कृष्ण भक्ति शाखा से लोग संबंधित थे। इसके बाद प्रश्न आता है कि श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि कौन है। श्रृंगार और वात्सल्य के अमर कवि का नाम बताना है कि वो कौन है अमर कवि। उनके नाम को आपको बताना है। तो उनके नाम को बताने के लिए आप ये समझ लीजिए कि वो है सूरदास जी। क्योंकि आप जानते हैं कि सूरदास जी जो थे वो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। वो आप उनकी जितनी भी रचना आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कृष्ण जी के बारे में उन्होंने वात्सल्य के रूप में लिखा है। यानी कि वात्सल्य एक प्रकार का रस है जो माँ की ममता को दर्शाता है।
तो माँ की ममता से संबंधित इन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से यशोदा जी कृष्ण जी को प्रेम करती हैं, ऐसे संबंधित जो रचनाएं लिखी हैं वो सूरदास जी ने लिखा है। जैसे कि सूर सागर हो गया इनकी रचना। तो इस प्रकार की रचना के अमर कवि जो हैं वो सूरदास जी हैं। अगर आप कबीरदास की बात करें, कबीरदास जी ज़्यादातर जो रचनाएं हैं वो ज्ञान के बारे में है कि अंधविश्वास, ढकोसला, इसको किस प्रकार से खत्म किया जाए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर जो केशवदास जी ऊपर दिए हैं, ये भी क्या है कि केशवदास जी जो दिया है ये इन्होंने क्या किया है, ये भी कृष्ण जी के बारे में ही लिखते हैं। और बिहारी जो थे वो भी ज्ञान मार्गी, आप मान लीजिए कि ये भक्ति भी इन्होंने लिखा है, रीत भी इन्होंने लिखा है, दोनों प्रकार की इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। लेकिन जो प्रश्न पूछ रहा है तो उस प्रश्न का उत्तर है सूरदास। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न पर। इसके बाद प्रश्न आता है कि चांद का मुंह टेढ़ा। प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा जो रचना है वो कौन सी विधा है। तो वो कहानी विधा है। ये कौन सी विधा है, ये कहानी विधा है। इसके बाद आता है कबीर वाड़ी के डिक्टेटर हैं, ये कथन किसका है। तो ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचना में कहा है, जो एक प्रसिद्ध आलोचक और निबंधकार थे। उन्होंने कहा कि कबीर जो थे वाड़ी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है, तानाशाह। तो यहाँ पर तानाशाह का अर्थ उससे नहीं लिया गया है। तानाशाह का यहाँ पर अर्थ है कि किस प्रकार से वो अपने शब्दों की मर्यादा में रह करके बड़ी से बड़ी बातों को कह देते थे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में क्या होता है कि गद्यांश आपको 2 दे दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक का उत्तर आपको सभी देना होगा। और प्रश्न नंबर जो 4 होते हैं उसमें पद्यांश दे दिए जाते हैं, उनका उत्तर आपको देना होता है। तो आपको यहाँ पर 2 गद्यांश दिए गए हैं। तो पहला जो गद्यांश है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता से लेकर के सुखदाई रूप। तो ये प्रश्न हम आप पर छोड़ देते हैं, आपको कमेंट करना है कि ये किसकी रचना है, कौन से लेसन से लिया गया है। क्योंकि आपको भी कुछ करना चाहिए और आप कमेंट करके बताइए कि ये किसकी रचना है। आगे सब प्रश्न और हम हल करवा रहे हैं, तो आपको ये कमेंट में बताना है। तो इसके बाद हम आते हैं, इसमें आपको 10 नंबर मिलते हैं। यानी कि अगर आप एक सॉल्व करते हैं तो एक से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। यानी कि एक गद्यांश सॉल्व करके 10 नंबर, एक पद्यांश सॉल्व करके 10 नंबर, 20 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। दूसरा जो यहाँ पर दिया गया है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करते ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो ये किस लेसन से लिया गया है। पहला जो प्रश्न इसमें पूछता है वो पूछता है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो इसमें कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पर पाठ जो है वो लिया गया है, ये जो आप पाठ देखेंगे तो ये जो पाठ है ये कौन से पाठ से लिया गया है, ये भाषा एवं आधुनिकता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी जी। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के भाषा व आधुनिकता नामक अध्याय से उद्धृत है, जिसके लेखक श्री जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ दिया हुआ है जहाँ पर लाइनिंग की गई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाइनिंग की गई है। तो इन लाइनिंगों की जो है व्याख्या आपको करना है। तो व्याख्या में आप देखेंगे क्या करेंगे, व्याख्या में दिया है कि वरन नए परिभाषित शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों के व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल अपने शब्दों में इसको लिख देना होता है। जैसे कि आप लिख देंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश के माध्यम से श्री जी सुंदर रेड्डी जी बताना चाहते हैं कि जो परिभाषिक शब्द होते हैं और नूतन शैली प्रणाली होती हैं, उनको हम व्यवहार में जब लाते हैं तो ये भाषा को आधुनिकता प्रदान करने का काम करते हैं। ऐसे बना बना के आपको लिख देना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, किन किन प्रयोगों से भाषा आधुनिक बनती है। तो आधुनिक अगर भाषा में लाना है तो उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर ही इसका उत्तर दिया हुआ था। यहाँ पे उत्तर इसका दिया हुआ है। उत्तर क्या दिया हुआ है कि नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो इसे अपने शब्दों में लिखिए कि किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिकता बनती है। तो भाषा को आधुनिक बनाने के लिए हमें नए शब्दों को, नए मुहावरों को एवं नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता को
भाषा में प्रयोग करना चाहिए, जिससे भाषा में आधुनिकता आती है। इस प्रकार से आपको बना करके लिख देना है। फिर प्रश्न आता है कि भाषा का विकास कब नहीं होता है। तो भाषा का विकास कब नहीं होता अगर पूछे आपसे, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अ, दिया हुआ है कि दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधारा के अनुरूप गठन में विकास नहीं होता। ये यहाँ पर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इसका दिया हुआ है कि विचारधारा के अनुरूप, सॉरी ये ज़्यादा वो हो गया, यहाँ पर इसका आप उत्तर देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि दूसरे शब्दों से केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए परिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा में आधुनिकता प्रदान करती है। तो ये तो यहाँ पर दिया हुआ, लेकिन इसे ही आप अपने शब्दों में केवल चेंज करके लिख देंगे बस, और कुछ आपको करना नहीं है। इसके बाद प्रश्न पूछ रहा है कि नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है। तो नए शब्द गढ़ने मात्र का है केवल नए शब्द को ला देना ही भाषा में आधुनिकता नहीं लाती है। यानी कि भाषा केवल शब्दों का एक संग्रह नहीं बल्कि भावों का एक संग्रह है। तो इसलिए नए नए शब्दों को बना देने से भाषा को अगर हम कहें कि इसमें आधुनिकता आ गई है तो ये गलत है। तो इस प्रकार से आप बना करके इसको भी लिख दीजिए कि नए शब्द गढ़ने के मात्र का तात्पर्य ये है, या लिख दीजिए कि लेखक यहाँ पर कहना चाहता है कि नए शब्द गढ़ने मात्र से केवल भाषा का विकास नहीं हो जाएगा। तो यहाँ नए शब्द गढ़ने मात्र का अर्थ ये होता है कि नए नए शब्दों को बनाने से यहाँ पर इसका तात्पर्य लिया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख देंगे। फिर उसके बाद आप आएंगे पद्यांश वाले में। तो पद्यांश वाले में यहाँ पर 2 पद्यांश फिर दिए गए हैं, ये भी 10 नंबर का होता है, आपको कोई एक करना होता है। अथवा करके देखिए दिया हुआ, चाहे वो कीजिए चाहे ये कीजिए। तो आपको हम बता देते हैं, जो पहला दिया हुआ है नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, ये कहाँ से लिया गया है सबसे पहले पूछ रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक में श्रद्धा मनु नामक पाठ से उद्धृत है, जो कि कामायनी से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। यानी कि कामायनी जो उनका ग्रंथ है उससे लेकर के श्रद्धा मनु नामक पाठ हमारे किताब में बना दिया गया है, वहीं से ये जो पद्यांश है वो लिया गया है। अब दिया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश यहाँ पे नील परिधान से लेके गुलाबी रंग तक दिया हुआ है, इसका ही व्याख्या हमको कर देना है। तो नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान का अर्थ हुआ नीले कपड़े, यानी कि आसमान, आसमान नीला होता है। तो खुले आसमान के नीचे एक सुकुमार है, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इसे ही आपको इसका ही अर्थ बता देना है, यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। अब पूछ रहा है कि मेघवन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। तो मेघवन बीच गुलाबी रंग में आपका जो भी अलंकार है आप उसे सर्च कर लीजिए, आप उसे लिख देंगे, और आप इसे कमेंट में भी बताइएगा कि कौन सा अलंकार यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है। तो नीले वस्त्र में छवि नायिका, जो नायिका है उसकी छवि कैसी दिख रही है, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिखाई देता हो छवि धाम, तो उसकी छवि बहुत सुंदर दिख रही है। या आप लिख दीजिए कि नीले वस्त्र में लिपटी जो नायिका है उसकी छवि रवि के मंडल के जैसा, यानी कि सूर्य के तेज की तरह दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप उसका बना लीजिए। परिधान और मृदुल शब्द का क्या अर्थ होता है। तो परिधान का मतलब होता है कपड़ा, और मृदुल का मतलब होता है, यहाँ में मृदुल का जो अर्थ होता है वो होता है कोमल। अब सॉरी, हम यहाँ पर अलंकार आपको हमने कहा था, कमेंट में बताइए। अगर आपने लिख दिया है तो सही, अगर नहीं लिखा है तो हम आपको इसका भी उत्तर बता दे रहे हैं। यहाँ पर जो अलंकार है कि मेघवन बीच गुलाबी रंग, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार आपको दिया हुआ है। तो इसलिए आपको हम बता दे रहे हैं कि उपमा अलंकार ये दिया हुआ। कंफ्यूज मत होजिए, ये मत सोचिएगा कि हमको पता नहीं था इसलिए हमने कहा, पता था लेकिन हम सोच रहे थे कि आप लोग कमेंट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतना अब आपको समझ में आ गया। तो आगे ये जो रेखांकित अंश की व्याख्या थी तो यहाँ पर भी अगर सॉरी ये जो हाँ रेखांकित अंश की व्याख्या थी, तो इसमें भी नायिका के शरीर की सुंदरता का वर्णन जो कवि है वो कर रहा था, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो दिया है कि इस धारा से जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम, ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना है नौका विहार, वहाँ से आप लिया गया। तो आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में
उद्धृत नौका विहार से लिया गया है, जो कि सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा लिखित है। इस प्रकार से आप इसका पद्यांश का संदर्भ लिख देंगे। इसे ही कहा जाता है संदर्भ, यानी संदर्भ का मतलब होता है वो कहाँ से लिया गया है, कौन लेखक है, ये लिख देना। प्रसंग का मतलब होता है क्या कहना चाह रहा है, उसे संक्षिप्त में लिख देना। और व्याख्या का मतलब होता है उसे विस्तृत रूप से उसके अर्थों को लिखना। अब यहाँ पर रेखांकित अंश फिर दिया हुआ है, तो रेखांकित अंश का आप अर्थ निकाल लीजिए, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर हम इसका भी अर्थ निकालने लगे। इसके बाद नाव की गति को देखकर कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं, ये लिखना है। तो नाव की गति किस प्रकार से, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि शाश्वत जीवन नौ का विहार, यानी कि नाव का गति को देखकर जीवन के बारे में कवि सोच रहा है कि इसी प्रकार से हमारा जीवन भी है। इसी नाव की तरह कि दो किनारों के बीच में, लहरों के बीच में जैसे नाव चल रहा है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी अच्छाई बुराई आदि के बीच में चल रहा है। इस प्रकार से कवि यहाँ पर दिखा रहा है। कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है, तो कवि के अनुसार जीवन में शाश्वत है तो गति शाश्वत है, संगम शाश्वत है, यानी कि किनारा और हमेशा मोशन जो है ये शाश्वत होता है। यहाँ पर लिखा भी है शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत गति सस का व रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, यानी कि ये सब शाश्वत है। फिर यह शाश्वत जीवन नौ का विहार, शाश्वत प्रमाण अमृत दान, यानी कि यही आपको लिखते चला जाना है। शाश्वत का मतलब जो कभी खत्म ना हो। इसके बाद फिर प्रश्न आता है कि इस धारा सा जग में क्रम में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर अब आपको कमेंट में ही देना है, क्योंकि हम आपको देखेंगे कि आप केवल देख रहे हैं या उत्तर दे भी रहे हैं, जिसके हिसाब से हम और भी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद अब आता है प्रश्न नंबर 5। ये आपको दिलाएगा पूरे 5 नंबर। तो 5 नंबर के लिए प्रश्न शुरू होता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आप ये बताइए कि ये जो 3 नाम दिए हैं, अब यही नहीं आपके पेपर में आ सकता है, कोई भी आपके लेसन से उठा सकता है। हो सकता है कि तीनों जो दिया है इसमें से कोई एक आ भी जाए। इन लोगों का जीवन परिचय आपको लिखना है, उनकी कृतियों का उल्लेख भी करना है। तो जीवन परिचय लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप उनके जीवन परिचय लिखिए कि जन्म कब हुआ, शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, माता पिता का नाम अगर पता है वो लिख दीजिए, कहाँ उनके माता पिता क्या करते थे लिख दीजिए। फिर इनका प्रारंभिक जीवन कैसे बीता, प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, यह सब लिखने के बाद आप उनका साहित्य में योगदान जरूर लिखिएगा कि साहित्य में उनका क्या योगदान था। उसके बाद उनकी रचनाओं को लिखिए और आखिरी में लिखिए कि इन्होंने अपने क्या क्या, अगर पुरस्कार कोई जीते हो तो उसके बारे में भी लिख दीजिएगा। तो यही उनका पूरा जीवन परिचय हो जाता है। यहाँ पर 3 लोगों का पूछा गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल, दीनदयाल उपाध्याय, जी सुंदर रेड्डी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको जीवन परिचय भी पढ़ाएं तो आप कमेंट कीजिए, जिससे हम अलग वीडियो में जीवन परिचय आपको हर एक लेखक का एकदम आसान भाषा में आपको बता देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम जीवन परिचय बताने लगे, वीडियो ऐसे ही 15 मिनट का हो गया है, 17 मिनट का हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से अब कवियों का आ गया है, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये समझ लीजिए कि इनमें से किसी न किसी का एक लोग का जरूर आएगा। ये भी आपको 5 नंबर दिलाएगा। 3 नंबर इसमें जीवन परिचय की मिलते हैं, 2 नंबर आपको इनकी जो रचनाएं हैं उनको लिखने के लिए मिलती हैं। फिर 5 नंबर का आता है कि आपको कहानी दे दिया जाएगा जो भी आपके सिलेबस में है। जैसे यहाँ पर दिया है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा करिए, या फिर कर्मनाशा की हर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो कमेंट भी कर दीजिए, हम इसको भी अलग से पढ़ा देंगे। इसके बाद फिर आ जाता है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। यह हर जिला का अलग अलग होता है, आपके जिला का जो हो सिलेबस में वो अपने अनुसार इससे पेपर में आएगा। ये भी हम इसका भी वीडियो जल्द ही सबका बना देंगे। इसके बाद खंड खा शुरू हो जाता है संस्कृत से। अब ये पहला जो श्लोक या हम कह सकते हैं जो गद्यांश दिया है संस्कृत का, ये लिया गया है महामना मालवीय जो लेसन है वहाँ से लिया गया है। ये जो ये दिया है कि युवका मालवीय स्वकीयेत, यहाँ से जो लेगा महामना मालवीय से दिया गया है। इसमें गद्यांश लिखना होता है, इसका संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ का मतलब होता है लेसन का नाम लिख दो, और लेखक का नाम पता है तो लेखक का नाम लिख दो, बस संदर्भ आपका पूरा हो गया। और फिर अनुवाद में क्या करना है, इसी का हिंदी लिख देना है। 5 नंबर आपको क्या, 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 नंबर आपको मिलेंगे संदर्भ के लिए, 5 नंबर मिलेंगे अनुवाद के लिए। इसी प्रकार से 7 नंबर का फिर आएगा, आपको श्लोकों का पूछेगा। श्लोक आपको दे दिया जाएगा, अथवा करके 2 दिया रहेगा, कोई एक करना होगा आपको। 5 नंबर मिलेगा
अनुवाद के, और 2 नंबर मिलेंगे आपको उसके जो आप उसके बारे में बताएंगे, यानी कि संदर्भ उसका जो आप करेंगे उसके लिए। इसके बाद फिर आ जाता है कि 2 उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। 4 प्रश्न पूछेगा, उसमें से 2 के देने होंगे, 1 प्रश्न का 2 नंबर मिलेगा, यानी कि 4 नंबर आप यहाँ से पा जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रामर, यानी कि व्याकरण आ जाता है। प्रश्न नंबर 10, 2-2 नंबर आपको ये भी दिलाएगा। अब पूछ रहा है कि श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा लिखिए। तो हम अगर कहें कि श्रृंगार रस क्या होता है, तो इसे हम 2 प्रकार से कह सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि श्रृंगार रस का मतलब है जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाए या उनके बिछड़ने का वर्णन किया जाए, वो श्रृंगार रस है। लेकिन हम लिखने वाली अगर देखें किताब में लिखा जो होता है, तो किताब में रहता है कि जब रति नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करते हैं तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार से करुण रस की बात करें तो उसमें दिया रहता है कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से संयोग करते हैं तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसके बाद खा आ गया श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है। अब श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, जैसे कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये उदाहरण है, यहाँ पर क्या है कि पानी शब्द 3 बार है, सॉरी रहीमन पानी राखिए, पानी शब्द एक है, उसके 3 अर्थ हैं। श्रेष्ठ अलंकार में यही होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। जैसे पानी का मतलब यहाँ पर 3 प्रकार से लिया गया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और यानी कि बिना पानी के सब सूना है। इसके बाद मोती मानुष चून, यानी कि आपको पानी का इज्जत, पानी का अर्थ यहाँ पर इज्जत भी है, पानी का अर्थ पानी भी है, और यानी कि अगर पानी नहीं होगा इज्जत नहीं होगी तब भी, यानी कि 3 प्रकार से इसका अर्थ लिया गया है। पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसके बाद फिर आ जाता है दृष्टांत अलंकार। तो दृष्टांत अलंकार का मतलब होता है वो अलंकार जो 2 अलग अलग बातों या वस्तुओं की तुलना की जाती है जिसमें, ताकि किसी बात को और स्पष्ट और प्रभावी ढंग से समझाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये भी आपको 2 नंबर देगा। उसके बाद अथवा इसमें रहता है कोई एक ही आपको करना रहता है, उदाहरण लिखना रहता है, परिभाषा लिखना रहता है। चौपाई व दोहा छंद को परिभाषित करना है। तो चौपाई क्या होता है? चौपाई यानी कि 4 पाई, पाई का मतलब होता है पैर, पैर को हिंदी में चरण भी कहते हैं, यानी कि जिसमें 4 चरण होते हैं उसे चौपाई कहते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो बंदह गुरपद पदुम परागा सुरुचि सुदास सुरसि सुबास सरस अनुरागा, अमीय भूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक जो चरण है उसमें 16-16 मात्राएं दी हुई हैं। इसके बाद आता है दोहा छंद। तो दोहा छंद में क्या होता है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, लेकिन जो पहला व तीसरा चरण होता है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद आपको आएगा निबंध लिखने को, ये पूरे 9 नंबर का आता है। एक कोई आपको लिखना रहेगा, आपको 4 दिया रहेगा, यानी 9 नंबर आपको केवल मिल जाएंगे एक निबंध लिखने के लिए। तो इसमें अब आपको यहाँ पर हम निबंध नहीं लिखवाएंगे, आपको बता दे रहे हैं, अगर और वीडियो हम बनाएंगे निबंध के ऊपर, वहाँ पर आप जाकर इसे देख सकते हैं। अब आ जाता है प्रश्न नंबर 12, पूछ रहा है कि पावकह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावकह का, अब सॉरी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल नहीं था, दोहा का एग्जाम्पल हमने नहीं दिया था। तो दोहा का एग्जाम्पल क्या हुआ, दोहा का एग्जाम्पल जैसे कि हम कहते हैं पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसै सुरभूप, यानी कि बहुत सारे आप दोहा सुनते होंगे, सारे जो दोहा होते हैं सब में बस आपको ये देखना है कि पहला और तीसरा चरण जो है वो 13-13 मात्राएं हो, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं हो, तो वो आपको दोहा होगा। और इसी का जब उल्टा हो जाएगा तो वो सोरठा हो जाता है, यानी कि पहले तीसरे में 11-11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। इसके बाद अब हम यहाँ पर आ गए थे प्रश्न नंबर 12 पे, पावकह का संधि विच्छेद क्या होता है। तो पावकह का संधि विच्छेद होता है पो धन अकह। ये कौन सी संधि है, तो ये अयादी संधि है। इसके बाद है प्रेजते का संधि विच्छेद। तो प्रेजते का संधि विच्छेद होगा
प्रे धन एजते, यानी कि जो दिया हुआ है प्राधन एजते, जो आपका यहाँ पर ये वाला सा वाला दिया हुआ है, इसका सही उत्तर यही है। और ये कौन सी संधि है? ये पररूप संधि होती है। इसके बाद पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय में स्वर संधि है, और वो भी स्वर संधि में भी दीर्घ संधि इसमें है, क्योंकि पुस्तक धन आलय, पुस्तक का आ और आलय का आ मिलके बड़ा आ बन गया, यानी कि दीर्घ संधि यहाँ पर होता है। इसके बाद दीर्घ संधि स्वर संधि, यहाँ पर जैसे दीर्घ तो लिखा नहीं है तो आपको यहाँ पर स्वर संधि लगा देना है। अगर पूछ ले कि स्वर संधि में कौन सी संधि है तो आप दीर्घ संधि दे दीजिए, 1 नंबर आपके हो गए। अब यहाँ पर दिया रहा है कि किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। अब यहाँ पर पहला है दशानन, यहाँ पर आपको तो कोई एक ही करना है, लेकिन हम तीनों बता दे रहे हैं। दशानन जो दिया है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो इसका होगा 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात दशानन वो होता है जिसके सर 10 होते हैं। तो ये कौन सा समास है? ये बहुव्रीहि समास है। इसके बाद जो है कृष्ण सर्पः, यानी कि जिसके कृष्ण को जो ऐसा जिसने कृष्ण को श्रित किया है, यानी कि अगर ऐसा जो सांप है जो कृष्ण पर आश्रित है तो उसे हम कृष्ण सर्पः कहते हैं। ये कौन सा समास है? ये है तत्पुरुष समास। इसके बाद 7 नंबर है कि प्रत्येकम, प्रत्येकम प्रत्येक धन एकम से बना हुआ है, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। अब एप्लीकेशन लिखने को आता है 8 नंबर का। उसके बाद फिर आ गया है प्रश्न नंबर 14, तो इसमें धातु एवं प्रत्यय का योग करना है। अब दिया है कृतः, तो इसमें धातु क्या है? इसमें धातु है कृ धातु है। कृ का मतलब होता है करना, तो कृ यहाँ पर धातु है। और प्रत्यय क्या है? प्रत्यय है त्वकः। ब जो है गर्त, तो गर्ता में क्या है कि गम जो है यहाँ पर धातु है, गम का मतलब जाना, और प्रत्यय है टकः तकः। इसके बाद जो है तीसरा दत्वा, दत्वा में धातु जो है वो दा है, दा का मतलब देना, और यहाँ पर प्रत्यय त्वा है, यहाँ पर प्रत्यय। इसके बाद प्रश्न आता है किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो प्रत्यय जो आपको यहाँ पर लिखना है किसी एक शब्द के, तो वहाँ पर आपको दिया है प्रभुता, रूपवती और गुणवान, 3 शब्द आपको दिया हुआ है। तो प्रभुता का जो प्रत्यय होता है ता होता है, रूपवती का वती होता है, गुणवान का वान होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो उपसर्ग होता है आगे लगाया जाता है और जो प्रत्यय होता है वो पीछे लगाया जाता है, यानी कि 1 नंबर आपको यहाँ पर भी मिल गया। इसके बाद प्रश्न आता है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया पुत्रेण सह, पुत्रेण सह में विभक्ति कौन सी है? तो इसमें छठी विभक्ति है, यानी कि 6 नंबर की जो छठी विभक्ति होती है वो यहाँ पर है। और नियम क्या है? तो नियम है कि साथ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति, तो ग्रामम में कौन सी विभक्ति है? तो ग्रामम में इसमें जो विभक्ति है वो तृतीय विभक्ति है। नियम क्या होता है? अलग होने के लिए। कृष्णाय नमः, इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें है चतुर्थ विभक्ति। नियम क्या है? अपादान कारक के लिए मतलब चतुर्थी विभक्ति का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से पूरा खत्म हो गया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिस भी विषय पर आप चाहते हैं आपको सारे जो सब्जेक्ट हैं 10th 12th सबके बताएंगे, मैथ से लेकर हिंदी इंग्लिश सब कुछ। लेकिन हिंदी में भी अगर आप कुछ चाहते हैं स्पेशली तो बताइए कि हमें इस पर चाहिए, तो हम उस पर आपको वीडियो बना के तत्काल आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये पहला वीडियो इसलिए हो सकता है इसमें समझाने में कुछ कमी रह गई हो, उसे आप भी बताइए। धन्यवाद देखने के लिए।